पूरा हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जो है फूड को लेते हैं, वो कैसे जो है किस पाथ से जो है हमारे बॉडी में एंटर करता है, किस किस जो सेल जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, कौन से ऑर्गन है जिसमें फूड जा रहा है, कौन से ऑर्गन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और किस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट हो रहा है फाइनली इन ग्लूकोज। प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट हो रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खा रहे हैं, जो जो चीजें हम विटामिन ले रहे हैं वो कैसे हमारी बॉडी को मिल रही है, उससे एनर्जी मिलती है। हम फूड खा रहे हैं, फूड क्या, फूड से हमें अल्टीमेटली एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओरल कैविटी। ये जो कैविटी है, ठीक है, ये एरिया जो है हमारे मुंह का अंदर वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। माउथ, माउथ के बाद क्या आएगा, ओरल कैविटी आएगा। ओरल कैविटी में सबसे पहले फूड जाएगा। सबसे पहले मैं नंबर 1 यहाँ लिख रही हूँ, नंबर 1 इसलिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो है वो फूड जाएगा। अब ओरल कैविटी में आपको पता है क्या होता है, ओरल कैविटी में हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवा जो प्रेजेंट होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में। सलाइवा के अंदर, यहाँ लिख लूँ मैं, ये लिख लो साथ साथ में, सलाइवा, इन सलाइवा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। और इसका दूसरा नाम जो है वो टाइलिन है। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन है। ये क्या है, टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज क्या है, इट इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता देती हूँ, सलाइवा की पीएच, पीएच ऑफ सलाइवा। ये एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन है। टाइलिन एंजाइम आपसे पूछ लेंगे कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा, दैट इज 7.4। 7.4 जो है वो पीएच है सलाइवरी अमाइलेज की। अब ये जो सलाइवा है वो हमारे मुंह में कहाँ से आ रहा है, हमारी मुंह के आसपास। ठीक है, हमारी एक तो यहाँ नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से इधर हमारे कान के बिल्कुल पास में एक ग्लैंड वहां प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और 2 ग्लैंड जो है यहाँ पे हमारे गले के पास जो है दोनों साइड को प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो भी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। 3 होती हैं, एक जो है वो कान के पास होती है, 2 जो है हमारे यहाँ जो फेरिंग्स होता है उसके पास होती हैं दोनों साइड को। ठीक है, इतना समझ आ गया कि ओरल कैविटी में क्या हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा स्क्रीट होकर बक्कल कैविटी में आ रहा है, और बक्कल कैविटी में आके क्या है, उसका क्या फंक्शन है, साथ में हम ये भी देखेंगे। देखो जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज मतलब जो सलाइवा है उसका क्या फंक्शन है, वो क्या करता है। चलिए मैं इसको अभी यहाँ से रब कर देती हूँ यहाँ लिखने के लिए। जो सलाइवा है, जो सलाइवा है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है, एक शुगर का टाइप है। ठीक है, शुगर का एक टाइप है। तो स्टार्च जो हम खाते हैं, स्टार्च किस किस में प्रेजेंट हो सकता है, इन, ठीक है, पोटैटो, राइस, ऐसी चीजों में स्टार्च जो है वो ज्यादा होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स में स्टार्च जो है ज्यादा होता है। स्टार्च की जो डाइजेशन है, मतलब डाइजेशन, वो जो पचता है, स्टार्च जो पचता है वो मेनली हमारे मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। उसका जो डाइजेशन है वो मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। शुभम अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ कर लें। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि सलाइवा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्टार्च की डाइजेशन कर रहा है, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, हमारे जो प्लांट प्रोडक्ट हैं जैसे आलू, राइस, चावल, इनमें प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन देखो ऐसे कि डाइजेशन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, तो कहां से शुरू होगी, क्वेश्चन आ गया क्या, डाइजेशन कहां से शुरू होती है, फ्रॉम माउथ। हमने माउथ एरिया में ही बक्कल कैविटी में 4-5 क्वेश्चन कर लिए। माउथ से स्टार्ट होती है, पीएच ऑफ सलाइवा 7.4, अगेन बता रही हूँ। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, टाइलिन एंजाइम, जिसको सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ही आपको है बक्कल कैविटी का। अभी मुंह में ही है खाना, इतना काम सिर्फ अभी मुंह में ही हो रहा है, और कितना कम टाइम आपको पता है, थोड़ी सी टाइम के लिए मुंह में खाना रहता है और उस टाइम पे ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है,
ओके, इसके बाद खाना जो है वो मुंह से कहाँ गया, गले के पास आया, हमारे फेरिंग्स वॉइस बॉक्स के पास चला गया। अब यहाँ पे एक तो पाइप यहाँ से आती है जो नेजल चैम्बर है जहाँ से एयर एंटर कर रही है, एक जो है वो हम कुछ खा रहे हैं, तो अपनी ऑडियो ऑफ कर लें। तो जो ये तो विंड पाइप होगी, हमें सिर्फ काम किससे है, फूड पाइप से। देखो मैं अलग से आपको यहाँ बताती हूँ। देखो ये जो फूड यहाँ माउथ से आया, ये फूड है, ये माउथ वाला चैम्बर है, ये जो है वो नेजल चैम्बर है जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, हम ले रहे हैं एयर, ठीक है। अब यहाँ ये गले वाला रीजन बना रही हूँ मैं, यहाँ वाला, इसमें क्या होता है, एक तो विंड पाइप होगी, दूसरी क्या होगी, फूड पाइप होगी, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे सेपरेट नहीं होती, यहाँ पे ये सेपरेट नहीं होती, इसलिए अब जो हम खाना खा रहे हैं हो सकता है वो विंड पाइप में चला जाए और वो लंग्स में चला जाए, हो सकता है ऐसा, इसलिए यहाँ पे एक ऐसे ढक्कन की तरह फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मान लो ये क्या है, पाइप है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, जब खाना आएगा तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देगा ताकि विंड पाइप में खाना ना जाए, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा इस तरफ को, फिर खाना सिर्फ यहीं को आएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखो एपिग्लॉटिस, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को एपिग्लॉटिस, जो कि यहाँ हमारे गले के पास प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो है फूड को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्लियर, इस स्ट्रक्चर का इतना ही फंक्शन है। इसके बाद ये जो पाइप आ गई, अब ठीक है, इसको फूड पाइप और इसोफेगस भी बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है, इसका कुछ भी मेन फंक्शन नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है, जो खाना है उसको हम नीचे लाना है और स्टमक में एंटर करना है। इससे होते हुए खाना अब कहाँ आएगा, हमारे स्टमक में आएगा, ठीक है। अब जो है देखो, मान लो ये फूड पाइप है, ऐसे है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पाइप है और यहाँ से खाना जो है एकदम जो है नीचे पहुंच जाएगा, ऐसे ये खाली पाइप नहीं, अंदर से एकदम ऐसे ये बिल्कुल कंजस्टेड एरिया होता है, बिल्कुल कंजस्टेड एरिया, इसीलिए इसके अंदर जो फूड पाइप है, इसोफेगस है, इसके अंदर एक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो खाना है वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब अल्टीमेटली जो है स्टमक में एंटर करता है। जैसे पहले ये पाइप है तो क्या है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, फिर ऐसे, इस तरीके की मूवमेंट इसमें होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। इस मूवमेंट को, द मूवमेंट ऑफ इसोफेगस ड्यूरिंग डाइजेशन इज नोन एज पैरास्टेलिसिस, ठीक है, पैरास्टेलिसिस। ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ फूड पाइप is called पेरिस्टेलिसिस, ठीक है, या पैरास्टेलिटिक मूवमेंट इसको बोलते हैं, आपने याद रखना है, पैरास्टेलिसिस, ठीक है। पैरास्टेलिसिस मूवमेंट से खाना अब अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच चुका है, ठीक है। अब खाना स्टमक में पहुंच गया, तो स्टमक में अब हम देखेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टमक की बात कर रहे हैं। स्टमक में क्या क्या चीजें, देखो स्टमक में पहली चीज आपने याद रखनी है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्क्रीट होता है, इसकी पीएच वेरी करती है 1 to 3, क्या ये क्या है, पीएच है, पीएच है ये, तो HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। अब अगर इतनी हाई पीएच का अगर जो है एसिड प्रेजेंट होगा हमारे स्टमक में, तो हो सकता है हमारे एसिड की वॉल, जो एसिड है इससे हमारे स्टमक की वॉल जो है वो डैमेज हो जाए, लेकिन यहाँ स्टमक की वॉल पे जो है वो म्यूकस होता है, क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस क्या है, एक थिक जो है वो जली भी नहीं बोल सकते, लेकिन थिक फ्लूइड होता है जो कि वॉल को प्रिवेंट करता है डैमेज होने से HCl से। एक तो आपने क्या याद रखना है, HCl प्रेजेंट होता है। दूसरा, स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है वो स्क्रीट करता है, गैस्ट्रिक एंजाइम स्क्रीट करता है, जैसे पेप्सिन, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, किसी का है रेनिन, पेप्सिन, रेनिन एटसेट्रा, ये ऐसे इनका रोल हम आगे देखेंगे।
पेप्सिन जनरली प्रोटीन्स, पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, प्रोटीन्स को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेनिन जो केजिन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब स्टमक में इतना काम हो गया, गैस्ट्रिक एंजाइम स्क्रीट हो गए, HCl भी स्क्रीट हो गया, ठीक है। इसके बाद HCl और क्या करता है, रोल ऑफ HCl इन स्टमक, क्वेश्चन है आपको। तो पहला तो क्या है, इट्स secreted पेप्सिन एंजाइम which activates the which helps in digestion of proteins, and it secretes HCl which helps to kill the microorganism if they are present in stomach. स्टमक का काम हो गया। अब स्टमक में खाना है, यहाँ पे कहाँ जाएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ये स्टमक है, इसके बाद ये जो पिंक कलर की मैंने पाइप लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे तो ये सिंपल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग होता है, इट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर लॉन्ग। कितना ज्यादा लॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये इकट्ठा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इकट्ठा हो जाता है हमारे टमी वाले एरिया में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, एक तो ये बहुत लॉन्ग होती है, दूसरी चीज अगर मैं इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को एनलार्ज करूं, बड़ा करके देखूं, तो ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट। इस तरीके के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने एनलार्ज बड़ा स्ट्रक्चर करके बताया। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, विलाई, ठीक है। अब इनका क्या काम है, विलाई का क्या काम है, ये क्या करते हैं, विलाई जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देते हैं। ये साइन मैं इंक्रीज के लिए लगा रही हूँ, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किसका सरफेस एरिया, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अच्छा देखो, जो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, अब कंप्लीट डाइजेशन, मतलब जो हमने आलू चावल कड़ी दाल चावल जो भी खाया है वो जो है कन्वर्ट होना है कार्बोहाइड्रेट में, वो कन्वर्ट होना है प्रोटीन्स में, वो फिर अब वो प्रोटीन्स भी टूटनी है किस चीज में, वो जो उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है हमारा खाना, ठीक है, स्टोर होना है। कौन है भाई, तुम्हें बोला मैंने कि अपनी जो वीडियो है ऑडियो है उसको म्यूट करो, हाँ सुनते नहीं हो तुम लोग। चलो, तो जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा। अब जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारे शरीर को चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, वो इन विलाई से अंदर आ जाएगा, इन विलाई से हमारी बॉडी में ब्लड में एंटर कर जाएगा, और पूरी बॉडी को ब्लड के थ्रू, हमें पता है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो पूरी बॉडी के थ्रू जो है पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा खाना जो है वो पहुंचेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब जो बचेगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाएगा। एक और चीज, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मैं डिस्कस करूंगी। ये हमारा क्या है, लीवर है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है वो लीवर है। लीवर, तो लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर में एक और स्ट्रक्चर अंदर बनाया हुआ है, ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर। अब लीवर का क्या फंक्शन है, लीवर क्या करता है, लीवर जो है वो सिक्रेट्स क्या, बाइल, ये आपके लिए नई टर्म है, बाइल जूस या बाइल जो है वो सिक्रेट करता है। अब इस बाइल का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन सुनिए, बाइल क्या करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन न्यू वर्ड आ रहा है आपके लिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स, हमें फैट्स किस चीज से मिलती हैं, हम घी खा रहे हैं, हम ऑयल खा रहे हैं, उससे हमें फैट्स मिलते हैं। इन फैट्स को डाइजेस्ट होने के लिए, मान लो ये कोई फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल पहले
जब डाइजेस्ट होना होगा पहले वो छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा। एक फैट मॉलिक्यूल बड़े फैट मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है किसकी, फैट्स की, उनको तोड़ने का काम करता है। मतलब कि फैट्स की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, बाइल जूस। ठीक है, फंक्शन ऑफ बाइल आपको आता है पेपर में। ठीक है, ये सेपरेट क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे। एक और चीज, बाइल में जो है वो येलो कलर्ड सब्सटेंस, बाइल के अंदर ही येलो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं पर मैं आप चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। येलो कलर्ड सब्सटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिलीरुबिन। ये एक येलो कलर सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि फिंसेस होते हैं, जो एक्सक्रीटा, जो बॉडी से बाहर हम एक्सक्रीटा निकालते हैं, उसका जो येलो कलर होता है दैट इज ड्यू टू दिस बिलीरुबिन सब्सटेंस। अगर ये बिलीरुबिन जो है वो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाए, ठीक है, बहुत हाई हो गया ये, तो क्या होगा, तो येलो कलर मतलब बॉडी में ज्यादा हो गया। अब येलो कलर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है, जिसको हम कॉमनली पीलिया बोलते हैं, और उसको और क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। तो हमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस कब होता है, जब बिलीरुबिन का अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जब बाइल जूस में बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए बाइल के बाद अब ये जो बाइल स्क्रीट हुआ, ठीक है, इसने तो क्या किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर बाइल जो है ज्यादा, हमने जितना चाहिए था उतना यूज हो गया, बच गया, स्क्रीट ज्यादा हो गया था, कहाँ से, लीवर से। तो अब जो ज्यादा वाला बाइल बचा वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स बाइल। ठीक है, क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, लीवर के बाद, लीवर एंड गॉल ब्लैडर के बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब देखो यहाँ से फूड होता हुआ यहाँ एंटर करेगा, किसमें, ये है आपके पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, देखो, एक तो जो हम पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी लेगी ना, एब्जॉर्ब करेगी उसको, कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से। वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। ठीक है, हमने जो विटामिन हमारे खाने में होती है, कुछ मिनरल्स होते हैं, वो भी कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होंगे, इसमें हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, ब्लड में वाटर तो नहीं जाएगा लेकिन जिस टिश्यू को उसकी नीड है वहां जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऐसे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, ये जो अपेंडिक्स है इसका क्या काम है, इसका वैसे हमारी बॉडी में अभी कोई काम नहीं होता है। इसका काम होता था जब जो है आदि मानव लोग थे, जो वो क्या खाते थे, कच्ची चीजें खाते थे, कच्चा ही मांस, कच्चे ही कंदमूल वगैरह, प्लांट पार्ट कच्चे खाते थे। अब प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। आपने याद रखना है सेल्यूलोज। आपने अगर याद होगा आपको तो जब जो है हमने प्लांट सेल वॉल की बात करी थी, तो सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल प्लांट्स में होती है, तो सेल्यूलोज भी किस में होगा, प्लांट में। तो अपेंडिक्स क्या काम करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन हम डायरेक्ट तो अब खाना खा नहीं रहे, ऐसे कच्चा पका के खा रहे उसको, तो जो सेल्यूलोज होता है वो ब्रेक पहले ही हो जाता है, पहले ही खाना पकता है जब, फिर कुछ एंजाइम से। इसलिए अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स को हम बोलते हैं, जिसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, उस ऑर्गन को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो अपेंडिक्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में वेस्टिजियल ऑर्गन है।